अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा है ना। सुबह आना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। अभी 5 बजे मैं यहाँ आ जाता हूँ और 10-11 बजे घर जाता हूँ, फिर खाना खाने के बाद फिर आ जाता हूँ। लगभग पूरा दिन यहीं मैं रहता हूँ और बहुत ही नेचुरल माहौल होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। घर से सब लोगों से मतलब सोशल डिस्टेंसिंग भी हो रही है, बढ़िया हो रही है। चलिए, तो कल हमने घातांक और करनी पे थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिस पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, रिमाइंडर थ्योरम, जिसे शेषफल प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, कुछ सवाल हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि किसी संख्या को इस संख्या से भाग दें तो इतना शेषफल बचता है, फिर उसी संख्या को जब दूसरे नंबर से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो इस टाइप के सवाल होते हैं, उनको करने का एक तरीका होता है। कुछ बेसिक तरीके होते हैं, कुछ अपना तरीका होता है, तो वही डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। चलिए देखते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है शेषफल प्रमेय। ठीक, ये हमारा आज का टॉपिक हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है। जैसे सवाल दिया जाए, पहला सवाल है ये कोई भी सवाल लिख लेते हैं। किसी संख्या को छोटा नंबर पहले लेते हैं, ठीक है। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक, इस तरह के सवाल आपसे हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, टेट सी टेट में नहीं पूछे जाते, लेकिन सुपर टेट में, जूनियर एडेड में, एसएससी, बैंक, रेलवे, दुनिया भर के वनडे एग्ज़ाम में, लेखपाल हो गया, ये सब में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको करने का एक विशेष तरीका होता है, एक होता है आपका बेसिक मेथड। तो बेसिक मेथड से कैसे किया जाता है, देखिए। बेसिक मेथड है किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेषफल प्राप्त होता है। तो देखो, एक भाग जैसे ये होता है, ये सिंबल ऐसे बनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, भाजक, यहाँ पे भाज्य, यहाँ पे भागफल, यहाँ भी लिख देते हैं कुछ लोग यहाँ लिखते हैं भागफल, और यहाँ पे क्या बचता है, शेषफल बचता है। तो देखो बेटा, इनका एक अपना रेशियो होता है। रेशियो क्या मतलब, इनका एक क्या कहते हैं, ये एक विशेष तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, जैसे हम बात करें भाज्य की, तो भाज्य क्या होता है, जो भाज्य होता है वो भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल के बराबर होता है। ये एक नियम होता है जो आप लोगों को कक्षा 3, 4, 5 में खूब पढ़ाया गया होगा। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक भागफल धन शेष, है ना। तो
अब इसी के आधार पर देखो क्या होता है। सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, एक ही सवाल में टाइम लगेगा, फिर आगे नहीं लगेगा। देखो लिखा है किसी संख्या को, मतलब हमें संख्या नहीं पता है, यानी भाज्य हमें नहीं पता, ठीक। 56 से भाग देने पर, तो जिस संख्या से भाग देते हैं वो क्या है, भाजक। भाजक यहाँ पे 56 हो गया। शेष फल 29 प्राप्त होता है, शेष फल प्राप्त हुआ 29, ठीक। तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष फल क्या प्राप्त होगा, तो देखो क्या है। तो हम ये देखते हैं कि ऐसी मिनिमम यानी छोटी से छोटी कौन सी संख्या हो सकती है जिसे 56 से भाग दिया जाए तो 29 शेष फल प्राप्त हो। तो मिनिमम के लिए भागफल हम 1 मान लो, ठीक है। भागफल 1 मानोगे तो क्या हो जाएगा, 56 गुणे 1 और प्लस 29, आपको वो संख्या मिल जाएगी। तो ये देखो ये कितना आ जाएगा, 9 6 15 5 2 7 1 8, 85। 85 ऐसी संख्या है जिसको 56 से भाग दो तो 29 शेष फल प्राप्त होगा, ठीक है। अब कह रहा है हमने वो संख्या निकाल ली 85, ठीक। देखो भाग दे के भी दिखा देते हैं। 56 56 1 के 56, इसमें किया तो यहाँ पे 15 में 6 गया 9, इसके बाद यहाँ पे बचा 7 7 में तो गया 29 बच रहा है। चलो तो 85 ऐसी संख्या है। और फिर इसके बाद सवाल में कह रहा है यदि उसी संख्या को यानी कि 85 को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखो इसमें 8 से भाग देने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं शेषफल कितना मिलेगा। तो 8 एकम 8, ये कट गया, इधर 5 आ जाएगा और फिर भाग नहीं जाएगा, तो यही 5 क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा, हो जाएगा। ये तो आपका तरीका हो गया। अब करना कैसे है इसको देखो। करने का नियम ये है, देखो ये जो शेषफल आपका है कितना 29, ये आपका हो गया शेषफल, ये आप ऐसे लिख लोगे। इसके बाद नया भाजक, नया भाजक कितना दे रखा है 8, उसको अलग लिख लो, नया भाजक आपका 8 है। तो जो शेषफल है वो देखो 8 से ज़्यादा है, तो आप क्या करो इसी 8 को 29 में भाग दे दो। इसमें भाग दोगे तो देखो 8 तिरका 24, 5 शेष, आंसर हो गया। मतलब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो शेषफल है उसमें नए भाजक का भाग दे दें तब भी उतना ही शेषफल प्राप्त होता है। तो हमें उतना प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है, हम इतना ही करेंगे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो ये समझ में आया। चलो एक सवाल और डिस्कस करते हैं, इसके बाद आप लोगों को आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करो, ठीक। अब कैसे करोगे, मैंने तरीका बताया, आप यहाँ पे लिखोगे शेष कितना है 75, इसके बाद नया भाजक लिखोगे, नया भाजक आपका कितना है 37। देखो शेषफल 37 से ज़्यादा है तो आप 37 का भाग 75 पे दे दो, 37 दूना 74, शेषफल 1, आंसर हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। इस तरह से आपका ये पहला टाइप हो गया। अब दूसरे टाइप पे चलते हैं। दूसरा टाइप होता है तो उसमें ये कहता है वर्ग और घन की बात करता है।
वर्ग की या दोगुने की बात करता है। कैसे करता है देखो, कहता है टाइप 2 कहेगा आपसे सवाल में, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दें तो शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे इसने भाजक सेम रखा, यहाँ पे इसने भाजक सेम रखा, लेकिन उसने संख्या पलट दी। यहाँ पे केवल संख्या था, अब यहाँ पे संख्या का वर्ग हो गया। ठीक, तो आप ये देखते हैं पहले पुराने तरीके से, बेसिक तरीके से, कि भाई 6 में ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें 6 का भाग दे तो 3 शेषफल प्राप्त होगा। तो मिनिमम संख्या के लिए 6 गुणे 1 + 3 कर दो तो ये आ जाएगा 9, यानी कि 9 में अगर हम 6 से भाग देते हैं तो 3 शेषफल प्राप्त होता है ना। अब कह रहा है इसी संख्या के वर्ग को, तो भाई संख्या का वर्ग हमने करवा दिया, तो ये हो गया 81। अब 81 में 6 से भाग देना, तो 6 भागे 81 कर दिया, 6 कम 6, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे हो गया 21, ये उतारेंगे। इसके बाद 6 तिरका 18, शेषफल 3 बचा। ठीक है, ये तो आपका हो गया बेसिक तरीका कि आपने पहले वो संख्या ज्ञात की। संख्या कैसे ज्ञात की, मैंने कहा भागफल 1 मान के 6 गुणे 1 + 3 किया, तो ये आ गया आपका 9, और 9 का वर्ग करवा दिया तो वर्ग करवा दिया, 81 मिला, 81 में 6 से भाग देंगे तो 3 शेषफल मिला। ठीक, ये हो गया आपका बेसिक तरीका। अब जल्दी वाला तरीका क्या है, जल्दी वाला तरीका है, आपने देखा 3 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, संख्या का वर्ग करवा रहा है तो भाई शेषफल भी तो वर्ग में होगा, तो भाई शेषफल को भी वर्ग में कर देते हैं। तो शेषफल जो था उसका वर्ग करवा दिया, तो शेषफल का वर्ग करवाया, हमें मिला 9। अब इसी 9 में 6 से भाग दे दो, अभी भी तो 3 ही शेष आ रहा है, क्यों उतना कैलकुलेशन करोगे, यही आपका आंसर हो गया। आया समझ में। चलो एक सवाल इसी तरह का और देख लेते हैं, तो ये दिमाग में आ जाएगा। देखो चलो देखते हैं। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 14 से लिख दो, नहीं 4 ही रखो, चलो बड़ा नंबर ना लो, नहीं आप लोगों के ऊपर से चलेगा। 4 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के वर्ग को 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। ठीक, कह रहा है किसी संख्या को 4 से भाग दे तो 3 शेष प्राप्त तो होता है, तो उसी संख्या के वर्ग को यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो मैंने अभी बताया था जो शेषफल है इसका वर्ग करवा दो, शेषफल का हमने वर्ग करवाया, आया 9 आया। अब 9 में 4 का भाग दे दो, 4 दूना 8, शेषफल 1, आंसर, बात खत्म हो गई। ठीक है, आया समझ में। चलो
अब अगले टाइप पे बढ़ते हैं। अगला टाइप क्या है? अगला टाइप है तीसरा, टाइप 3। इसमें कई बार क्या होता है कि आपको संख्या कुछ घात में दे देता है, इसके बाद पूछता है तो घात वाली संख्या को कैसे किया जाता है? देखो, घात वाले से पहले एक दूसरा तरीका होता है कि जब किसी संख्या को आप ये करो, एक सवाल और देख लो, दूसरे टाइप का है, उससे पहले घात वालों से पहले देख लो। किसी संख्या n को 5 से भाग देने पर 4 शेषफल प्राप्त होता है। यदि 2n में 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो, जब लिखा है किसी संख्या n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है, तो 2n का मतलब है इस संख्या को 2 गुना किया गया है ना। 2n तो 2 गुणे n, यानी ये संख्या को 2 गुना किया जाता है, तो क्या शेषफल प्राप्त होता है? तो बेसिक मेथड आपको पता है, संख्या निकालो फिर उसका 2 गुना करो और फिर 5 से भाग दो, है ना। तो उस बेसिक मेथड पे ना जाके आप तरीके पे आओ। शेषफल आपने देखा 4 है, 2n की बात कर रहा है, इसी में 2 का गुणा करवा दो, कितना आ गया? 8 आ गया। अब 8 में 5 का भाग दे दो, 5 1 के 5, शेषफल 3, आंसर हो गया। ठीक है, सवाल कुछ भी बड़े नहीं है, बस उनको तरीके से करना आना चाहिए। और आप लोग अगर ध्यान से देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, चलो, ये टाइप भी हो गया। अब अगले टाइप पे बढ़ते हैं। इस टाइप का हो जाएगा या एक और दूं? चलो एक और देख लेते हो। दूसरा, किसी संख्या x को 8 से भाग देने पर 5 शेष प्राप्त होता है। यदि 2x को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक, सेम सवाल है, वहां पे n था, यहाँ पे x है, तो x 2x की बात कर रहा है। तो देखो 5 है, शेषफल आपका 5 है, तो हमने 5 का 2 गुना कर दिया, कितना मिला? 10 मिला। अब 10 में 8 का भाग दे देना है, शेषफल आपको मिलेगा 2, आंसर हो गया। ठीक, अब समझ में आ गया होगा। अब अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप क्या है? अगला टाइप है, आप लोगों को घात वाले सवाल देता है। घात वाले सवाल कैसे? जैसे छोटा सा सवाल लेते हैं, ये टाइप 4 है। छोटा सा सवाल लेते हैं, 2 की पावर 31 को 3 से भाग देने पर शेषफल बताइए। ठीक, ये सवाल आपका होता है। तो देखो, बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका ये है कि आप पहले 2 की पावर 31 को निकालो, फिर 3 से भाग दो। ठीक है, तब आपको शेषफल मिलेगा। तो अपना तरीका क्या है?
हमेशा देखो घात क्या है, 2 की पावर 31 लिखा है, तो घात देखो क्या है, घात आपकी विषम है। और जब विषम घात हो तो उसको मिनिमाइज करके 1 लिया जाता है, ठीक। और जब सम घात हो तो उसको मिनिमाइज करके घात 2 लिया जाता है, ठीक है। तो देखो 2 की पावर 31 लिखा है, तो 2 की पावर इसको मिनिमाइज करेंगे तो 2 की पावर 1 ले लेंगे। अब इसमें 3 से भाग देना है, तो जब 2 में 3 का भाग दोगे तो 3 का भाग जाएगा नहीं, तो शेषफल क्या मिल जाएगा, 2। यही आंसर है, ठीक। आगे एक सवाल और देखो, जैसे लिखा हो 4 की पावर 28 को 5 से भाग देने पर शेषफल बताइए, ठीक है। वहाँ पे 2 की पावर 31 थी, हमने मिनिमाइज करके 1 लिया था क्योंकि वो विषम थी, और ये घात क्या है, ये घात है सम। तो यहाँ पे 4 की पावर हम कितना लेंगे मिनिमाइज करके, 2। 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16। अब 16 में 5 का भाग दोगे तो 5 तिया 15 3 बार में कटेगा और यहाँ पे बचेगा 1, तो वही 1 क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। कैसे होगा, देखो ये 16 है, इसमें हमने 5 से भाग दिया, 5 तिया 15, यहाँ पे बचा 1। यही आंसर है, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं इसी टाइप का। जैसे लिखा हो 7 की पावर 6 की पावर 5 में 5 से भाग देने पर शेषफल। देखो घात के ऊपर घात लगी है, अब कैसे करोगे, तो आप ये करना है कि जो घात के ऊपर घात होती है वो घाते गुणा में होती है। तो ये बनेगा 7 की पावर 6 पंचे 30 बना। घात हो गई सम, यानी 7 की पावर आपको लेना कितना है, मिनिमाइज करके 2 लेना है। 7 की पावर 2, 7 गुणे 7 यानी 49 होता है। अब 49 में आपको कितने से भाग देना है, 5 से भाग देना है। 5 भागे 49 कर दिया, तो 5 9 45, यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, 4। आंसर हो गया, ठीक। चलो, तो आपके लेवल से बस इतना ही बहुत था। ये टेट, सी टेट, सुपर टेट, जूनियर एडेड और क्या कहते हैं लेखपाल, एसआई वगैरह के लिए, सबके लिए इसी लेवल से आएगा। अब सीजीएल का और मेंस का रह जाता है, तो वो थोड़ा सा हाई लेवल होता है,